यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। आइए इस सीरीज हम जानेंगे कि जो धर्म होता है या जो जिसे हम मजहब कहते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे का क्या है इतिहास और इसका अर्थ क्या है। इस संबंध में आइए हम लोग चर्चा करते हैं और बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो मजहब या धर्म क्या है, इसके बारे में आइए हम चर्चा करेंगे। तो मजहब क्या है? एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। अर्थात मजहब का जो अर्थ है वह एक ही समय में अलग अलग इसके अर्थ होते हैं। अलग अलग धर्मावलंबियों द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग इसके अर्थ निकाले जाते हैं। यानी इसका अर्थ क्या है? कोई स्थिर अर्थ नहीं है, कोई एक फिक्स इसका मीनिंग नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध जो कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह सब तो एक है किंतु इसके अर्थ अनेक है। मजहब सभी धर्मों के लिए मजहब या धर्म बोला जाता है, लेकिन सभी धर्मावलंबियों ने अपने अलग अलग अर्थ निकाले हैं। इसका कारण है कि मजहब बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को मजहब ही कहते रहे हैं। निस्संदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और अपने बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही हैं। ठीक, साफ इसलिए कहा जाता है कि जो ये जो धर्म की शुरुआत हुई, ये कई चरणों में होकर गुजरा। या मजहब या धर्म जो हो, जो आज हम जिस मजहब की जिस रूप को हम देखते हैं, इसकी कई फेज आए। ये कई परिस्थितियों, कई समयों से होकर गुजरा और हर समय हर परिस्थितियों में इसका अलग अलग अर्थ लोग निकालते थे। इसका अलग अलग उद्देश्य इसका हुआ करता था। इसलिए इसका कहते हैं कि हमेशा जो नया इसका रूप निकल कर आता था, उसका वो अपने पुराने मजहब या धर्म की परिभाषा या रूप से अलग होता था। इस पूरा कहते हैं कि इसकी पूर्व की मान्यताओं से यह भिन्न रही है और बाद में आने वाले मान्यताओं से भी यह भिन्न रही है। यानी इसका हर समय अपना रूप बदलता जाता है। अब इसका किस संदर्भ में ये बुद्ध कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं है। मजहब की कल्पना कभी स्थिर नहीं है। इसकी कल्पना भी हमेशा बदलती रही है। यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी आदमी की समझ से सर्वथा परे की बातें थी। इन सब पर काबू पाने के लिए जो कुछ टोना टोटका किया जाता था, जादू कहलाता था। उस समय मजहब और जादू एक ही चीज के दो नाम हुआ करते थे। साथियों, कहा जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तो उस समय हमको जो कुछ वैज्ञानिक घटनाएं हुआ करती थी कि बिजली कैसे होती है, वर्षा कैसे होती है, बिजली कैसे गिरती है, इन सब का बारे में हमको कोई विशेष कारण नहीं पता था। तो उस समय इन सब से दूर होने के लिए, इस सब के डर की वजह से हम लोग जादू टोना या टोटका वगैरह किया करते थे। और इसी जादू टोना टोटका को ही ये लोग मजहब बोल दिया करते थे या इसे ही धर्म बोल दिया करते थे। आगे फिर इसकी कहानी आगे बढ़ती है। तब मजहब तब मजहब के विकास में दूसरा समय आया। इस समय मजहब का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। फिर समय आगे बढ़ता है। धीरे धीरे इसी जो हमारा जो क्या कहते हैं, जो आदमी के विश्वास थे या जो उनकी कर्म कांड थे, पूजा, यज्ञ या अजान या फिर बाइबल कुरान पढ़ना, इस या फिर जो रीति रिवाज थे शादी ब्याह करने का या फिर किसी के साथ उठने बैठने का या जो प्रार्थनाओं करने का रीति रिवाज था, यज्ञ करने का रीति रिवाज था, इन्हीं सब चीज़ों को वो क्या बोलने लगे? इन्हीं सब चीज़ों को मजहब बोलने लगे या धर्म बोलने लगे कि किस तरह कोई कर्मकांड धार्मिक किया जाए, ये धर्म यही क्या है? धर्म है। लेकिन मजहब का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। मजहब का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटित है और जो आदमी की समझ से परे की बात थी। अब इस अवस्था को पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा है। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही स्वरूप थी, किंतु बाद में यह मानने जाने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकता है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूप शक्ति को संतुष्ट करने के लिए भी आवश्यक है। साफ कहा जाता है और आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर, परमात्मा या दुनिया का बनाने वाला कहलाया। साथियों, कहा जाता है कि जब समय आगे बढ़ता है तो देखा जाए कि इस समय जब
कुछ समय बाद जो इस धर्म के केंद्र बिंदु में कहो ना कि कोई जरूर न कुछ कोई एक शक्ति है जो इस पूरे जो धार्मिक रीति रिवाज का संचालन कर रही है, उस कर्म कांड का पूरा देख रेख करती है, उनको सुख सुविधा या परिणाम उनको जो फल होता है उनको देता है। धीरे धीरे पहले शुरुआत में इस शक्ति को वे लोग राक्षस समझते थे कि ये ईश्वर नहीं बल्कि कोई ऐसी शक्ति है जो इंसानों के हित के लिए नहीं है। उसको खुश करने के लिए ये लोग क्या करते थे, कर्मकांड वगैरह करते थे। धीरे धीरे इस शक्ति का नाम इन्होंने शिव रखा। क्या रखा? शिव रखा। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इसी शक्ति को उन्होंने, जो शक्ति था केंद्र बिंदु में धर्म के, इसका इन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया। इसको ही इन्होंने धीरे धीरे ईश्वर कहना शुरू किया और यहीं से ईश्वर की शुरुआत हुई। आगे कहा जाता है कि हाँ, तब मजहब की मान्यता ने तीसरी शक्ल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद मजहब की मान्यता में एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है और वह आत्मा नित्य, और आदमी जो कुछ भी भला बुरा काम करता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। बात और आगे बढ़ती है। अब इस समय क्या हो गया था कि जो धर्म का केंद्र बिंदु था कौन था? ईश्वर था। और थोड़ी सी और बात आगे बढ़ती है और कहा जाने लगा कि हर इंसान के अंदर क्या है, एक आत्मा होती है, और ये आत्मा जो भी अच्छा बुरा काम करता है ये इस ईश्वर के कहने पर करता है। यानी ये इसके आत्मा के जो भी अच्छा बुरा काम है उसके प्रति ये आत्मा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी इसको जवाब देना पड़ता है इस आत्मा को ईश्वर को कि उसने क्यों कोई काम अच्छा या कोई काम बुरा किया। तो साहब इस तरीके से यही थोड़े क्या है कि मजहब की मान्यता के विकास का इतिहास है। इसी तरह मजहब हमारे अस्तित्व में आया। जिस हम मजहब या धर्म को अपने सामने देखते हैं तो यही उसका कुछ इतिहास है। अब मजहब का यही अर्थ हो गया है कि जब मजहब से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है कि ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आज के ईश्वर को प्रसन्न रखना। इस तरह आज जो सामान्य रूप से हमारे सामने मजहब का रूप देखने को मिलता है उसमें कुछ यही बातों का विवरण मिलता है कि भाई मजहब का अर्थ होता है कि आपको ईश्वर में विश्वास रखना होगा, आपको आत्मा में विश्वास करना होगा, आपको ईश्वर की पूजा करना होगा, आत्मा का सुधार करना होगा, साथ ही प्रार्थना, कर्मकांड आदि को आप सबको अपने जीवन में अनुप्रयोग करना होगा। तभी आप एक अच्छे धर्मावलंबी या धर्म को मानने वाले लोग या अच्छा मजहबी आपको कहा जाएगा। तो साथियों, हमें उम्मीद आपको ये जो धर्म का छोटा सा इतिहास था कि कैसे कैसे धर्म अपना अस्तित्व में आया और किस तरह ईश्वर की शुरुआत हुई है, किस तरह आज धर्म के केंद्र बिंदु में ईश्वर बैठा हुआ है और किस प्रकार इसको अपने आत्मा का संचालन करता है, जो इसी मजहब का कल्पनाश्रित एक तथ्य है कि किस तरह एक आत्मा आया। तो मुझे उम्मीद आपको ये पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो और हम लाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दे। सुनने के लिए